बोल दे। तो अभी जो है तुमको आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, तो दो टर्म हो उस पर पावर के रूप में, जैसे कि पढ़ते होंगे a प्लस बी पावर होल स्क्वायर। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का तो वैल्यू पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होल क्यूब भी है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने में क्या रूल देखते हैं, जरा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जरा एक नए ढंग से इसको जरा देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई तो करते ही हो, इसको जरा मल्टीप्लीकेशन को जरा गौर से देखते हैं। चार टर्म के लिए चलो a प्लस बी पावर 4 है ये, इसका क्या आंसर होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहते हैं मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, जैसे हर किसी को हर किसी से करते हैं, मतलब पहले a को करेंगे इसके a से करें या b से करें, फिर इसके a या b से करते हैं। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि a इंटू ए करेंगे, a स्क्वायर होगा, फिर इससे करेंगे, फिर इससे, तो हर किसी का या तो आप कभी इसके a से करते हैं, फिर या इसका b या इसका a, मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं सब टर्म को। फिर से इस बात को कहें तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप जैसे a इंटू ए करें, फिर इसका a ले लें, इसका a ले लें, एक तो ये होगा, या इसका a लिए तो इसका b भी ले सकते हैं, तो इसका a ले सकते हैं, इसका b ले सकते हैं, आपके पास यही सब विकल्प होता है। लेकिन हर टर्म का a या b में से कोई ना कोई एक मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक टर्म में जरूर आएगा, एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन में अवश्य आता है। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पहला टर्म अगर हम चारों का a ले लें, देन क्या पाएंगे हम, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितना हो गया ये, a पर पावर 4 होगा ये, ठीक है, ये सही है। और प्लस अब क्या होगा, अब जैसे क्या होगा, एक का a ले लेते हैं, एक b अब हम इंटर करना चाहते हैं, तो 3a ले लेंगे, तीन का जैसे पहला तीनों का a ले लेते हैं तो a क्यूब हो गया, एक लास्ट का क्या लेते हैं, b लेते हैं। अब लास्ट का ही क्यों, b तो आप बीच का भी ले सकते थे, 3a मल्टीप्लाई करके ले लिए और एक क्या ले लिए हम लोग, b, और एक b सेलेक्ट करने का कितना तरीका होता हमको, 4c1, चार जगह b है, चारों में से कोई एक को क्या कर लें हम लोग, b को सेलेक्ट कर लें, और तीन क्या रहेगा मेरे पास, a ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका हुआ, अगर हम इसको कहें जो हम लोगों ने पढ़ा, एक b को सेलेक्ट करने का हमारे पास 4c1 वे है, और इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, तो ये होगा a क्यूब b, 3a और एक b का मल्टीप्लिकेशन a क्यूब b होगा, और ये कितनी बार आएगा, तो आपके पास क्या बार विकल्प है, एक बार विकल्प है कि आप इसका b ले लें, एक बार विकल्प है आपका पास इसका b ले लें, इसका ले लें, इसका ले लें। तो कितना तरीका है आपके पास, चार तरीका, जिसको अगर मैं दूसरे शब्द में कहेंगे चार b में से एक b को क्या करना, सेलेक्ट करना। और तो चार b, अगर चार तीन एक b सेलेक्ट होगा, तीन a ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आपका, या इंटू 3c3 कर दें, कोई 1 होता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगला यही काम देखो फिर क्या करते हैं, अब की बार आप b को बढ़ाते जाइए, b जैसे 2b सेलेक्ट करेंगे अभी आप, तो 2a ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, 2b होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2b, तो 2b को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 4c2, जैसा कि तुमने अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा, तो इसका क्या तरीका होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो यही तुमको अगर चार में से दो सेलेक्ट करना, ये हम लोग मैथमेटिकली पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4c2। फिर इसी ढंग से अगला क्या हो जाएगा, 4c3, 3b को सिलेक्ट करना और एक a, और चारों क्या लेना है हमको, चारों b को सिलेक्ट कर लेना, 4c4। और इसी टर्म में ऐसा अगर इसी सीरीज के आधार पर देखें, 4c1 से 4c4 हो गया, तो 4c0 तो हमारा 1 होता ही है, 0b सेलेक्ट करना, ऐसा भी इसको कह सकते हैं, अगर उसी सीरीज के साथ के जैसा लिखना है तो इसको 4c0 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 4c0 कितना होता है 1, तो चार मैंने कितना b सेलेक्ट करना, 0b सेलेक्ट करना, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से एक देखो, एक एक्सपेंशन लगता है, और एक बिल्कुल एक लग रहा है जैसे कि एक सीरीज के रूप में हम किसी पावर को शायद अब लिख देंगे। आई होप कि तुमको लग रहा होगा कि सारे स्टूडेंट को कि अगर 5 पावर का भी हमें लिखने दिया जाए तो शायद वो लिख लेगा, मतलब जो सीक्वेंस दिख रहा है बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है ये। वो 5 पावर में क्या होगा शुरू, 5c4 से 5c0 से स्टार्ट होगा, और एक पावर 5 होगा, फिर इसी ढंग से क्या होते चला जाएगा, 5c1 5c2, इस ढंग से वो किसी भी के लिए क्या कर सकता है, वो आसानी से लिख सकता है इसको। तो जो मैंने रूल बताया, क्या इसमें रूल बताया मल्टीप्लाई करने का, गौर से देखा होगा कि मतलब एक सीक्वेंस हमने बना लिया, जैसे कि सभी a लेना है पहले, तो a पावर 4 होगा, 3a और एक b सेलेक्ट करना, एक b सेलेक्ट करने के 4b में कितने तरीके हुए, 4c1, 2b सेलेक्ट करना है तो 4c2, सो। तो ये जो तुम्हारा दूसरा जैसे मल्टीप्लाई, जैसे पास्कल ट्रायंगल के आधार पर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो उसमें ये करता है, इसको मल्टीप्लाई करके एक नीचे देखो जैसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाएगा, जैसे कि
ए फोर वाला अलग लिखा, फिर ए क्यूब वाला अलग अलग, जितना ए क्यूब बी आएगा तो उससे देखोगे तुमको वो ट्रेंगल टाइप का एक बनता जाता है। तो खैर उस अप्रोच में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भी सफिशिएंट है। जब हम लोगों ने जो कैलकुलेशन गिनती का काउंटिंग का हम लोग अलग से जो कि कॉम्बिनेशन का आधार पर मेथड सीख चुके, तो ये समझना भी बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल ए प्लस बी पर पावर एन, एन हो गया तुमको पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, एन यहाँ पर होगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा बिल्कुल एन पावर के लिए क्या होगा, इसी इक्वेशन को हम जनरलाइज कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एन सी जीरो हो जाएगा, ये ए पर पावर एन प्लस एन सी वन ए पर पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी क्यू और डॉट 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 कहां तक जाएगा ये एन सी एन और बी पर पावर एन हो जाएगा, ए पावर एन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, यही है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये तुम्हारा एक ढंग से ये फॉर्मूला बन गया जिसको तुम एक ढंग से समझ भी गया होगा और एक प्रकार से याद भी हो जाएगा, तुम्हें याद भी हो गया होगा बहुत हद तक। और ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर, ये जो चैप्टर है तुम्हारा इसी पर बेस्ड है, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये तुमको पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ये क्या होगा, लागू होगा। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब इंटीजर के लिए हुआ। जैसे यहां पर तुमने अभी जो मल्टीप्लाई किया तो ये तुमको n 4 था, n 5 होगा, इंटीजर होगा तभी ना मल्टीप्लाई पॉजिटिव। जैसे 5 बार कर रहे हैं 6 बार करते हैं उसी के लिए लागू होगा ये। तो इसीलिए क्या होगा तुमको, ये किसके लिए लागू है ये फॉर्मूला, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला लागू हुआ, क्योंकि उसी का आपका एनसीआर, एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू इस सब का बात कर सकते हैं। अब इसको अगर इस सीरीज को गौर से देखें तो ये तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम का ये मेन थ्योरम यही हो गया, और ये तो तुमको ऊपर समझाए मेन इसी थ्योरम पर सारा चैप्टर, ये 8.1 जो एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है। ए प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए पर पावर एन तुम एन सी जीरो ए पर पावर एन प्लस एन सी वन, फिर से इसको लिखते हैं, बार बार इसको इस सीक्वेंस को लिखते रहेंगे और इसी से तुम्हारा क्या होगा, इसी से पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसी के खासियत को हम लोग देख लेते हैं इस थ्योरम को। इसमें क्या होगा, इसमें तुमको देखेंगे क्या क्या इसमें विशेषता है और उसी के आधार पर कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे और उसका इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें कोई हल्का ही पड़ेगा, कुछ नहीं, एक बार एक्सपेंशन करने आ गया। और जहां तक है कि एनसीआर का वैल्यू याद किया ही होगा। एनसीआर अगर तुमको पिछला लेक्चर देखा होगा राइट ऐप पर, प्ले स्टोर पर जो डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हो। अगर एनसी कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं पढ़ा है तो ये देखो एनसीआर क्या होता है, एनसीआर को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो एनसीआर का वैल्यू होता है एनसीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये तुम्हें याद ही होगा, पिछले चैप्टर में तुम पढ़ा है 7.3 में, 7.4 इनफैक्ट, इसमें तुमको ये फॉर्मूला बताया ही गया है एनसीआर कैसे निकाला जाता है। तो इसको सीरीज को फिर से लिखते हैं एक बार, देखो फिर से उसी को याद करना है। तो आई होप कि याद भी हो गया होगा, नहीं याद हुआ देखो एक बार फिर से लिखते हैं। आप याद कीजिए, a प्लस बी पर पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो ए पर पावर n प्लस एन सी वन। देखो a का पावर घटते जा रहा है और b का पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा और दोनों का सम n होगा। देखो यहां b पर पावर 1 है, n माइनस वन, तो दोनों को जुट के n हो गया। एन सी टू ए पर पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, एन सी एन और b पर पावर n। ये तुम्हारा इसका होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका क्या हो गया तुम्हारा, ये इसका वैल्यू हो गया a प्लस। अब इसमें जैसे क्या क्या खासियत है इसका कुछ देखें, इसमें इसके जो कि पॉइंट्स देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस वन। एक चीज गौर करने की बात है, इसमें n प्लस वन कैसे गिनती किया, 1 से लेके n तक का n टर्म हुआ, एक जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया, n प्लस वन टर्म हो गया। जैसे कि आप जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कीजिए फॉर्मूला, a उसमें 3 टर्म होता है, a प्लस बी का होल क्यूब में देखो 3 1 4, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 4 टर्म याद किया होगा। तो अब वही बात अभी देखा होगा तुमको, 4 पावर का लिखे उसमें 5 टर्म था, तो कभी भी आप 10 पावर लिखे कितना टर्म होगा आपके पास, 11 टर्म होगा। तो ये तुम्हारा कभी भी ध्यान देने की बात है कि हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होगा। एक खासियत तुम्हें नजर आ रहा होगा। दूसरा अगर खासियत इसमें देखना चाहें
तो इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे पावर का सम ऑफ पावर ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ इंडेक्स जिसको कहते हैं या पावर कहिए, पावर ऑफ ए प्लस ए एंड बी इक्वल्स टू कितना लगता है तुमको? सब में देखो सभी टर्म में इन ईच टर्म कितना होगा? इन ईच टर्म इक्वल्स टू एन लग रहा है। देखो एक का घटते जा रहा है, एक का बढ़ते जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में n प्लस 0 है, अगला में क्या है n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n हो गया। और n माइनस 2, जैसे एक का घटते जा रहा है, दूसरा का पावर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो सबका टर्म का क्या होगा तुम्हारा? मतलब कि सबका सम पावर का करेंगे क्या मिलेगा हमें? n ही मिलेगा। और एक के डिक्रीजिंग में है, एक का इंक्रीजिंग में है, तो ये भी ध्यान रखेगा। तीसरा इसमें विशेषता देख सकते हैं। तीसरा क्या दिख रहा है इसमें कि सबों का जो कॉफिशिएंट तुम देखोगे, ये स्टार्टिंग से देखो, जैसे NC0 का मान 1 होता है तो NCn भी 1 होता है। दूसरा टर्म का देखोगे NC1 है तो उधर NCn-1 आएगा। तो दोनों का जो कॉफिशिएंट है, एज हम लोग जानते हैं NCr इज इक्वल टू NCn-r होता है, ये इक्वल होता है। हेंस द कॉफिशिएंट, इसको कॉफिशिएंट हम लोग जो कहते हैं, कॉफिशिएंट NC0 NC1 इसको कॉफिशिएंट कहते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन equidistant from beginning and end is same। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम बराबर दूरी जाओ बिगिनिंग से, जैसे पहला टर्म हम लोग देखें यहां पर तो NC0 और लास्ट वहां देखें तो वो क्या होगा? NCn। तो इधर से 0 डिस्टेंस, मैंने पहला इधर से भी पहला NC0 दोनों बराबर है। NC0 का वैल्यू 1, NCn का वैल्यू क्या चाहिए? 1। उसी तरह से दूसरा टर्म देखो, दूसरा इधर से एक टर्म छोड़ के है तो NC1, तो इधर भी क्या आ जाएगा? NCn-1, वो भी इक्वल होगा। इधर से जितना दूरी जाइए, एक दूरी गए तो उधर से भी एक आइए पीछे, तो NC1 और NCn-1 क्या होगा? इक्वल। लाइकवाइज NC2 और NCn-2 इक्वल होगा। और इसलिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा? या तो इधर से देखो, यह बात इस ढंग से भी लॉजिकल है, क्योंकि a प्लस 1 और दूसरे एंगल से इसको समझिए, ये बात क्यों ऐसा होना ही पड़ेगा। आप मैथमेटिकली a प्लस बी पर पावर n करें या b प्लस a पर पावर n करें तो एक ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो a प्लस बी और b प्लस a क्या है? इक्वल है। तो आप जैसे कि यहां पर जैसे कि NC0 b पावर n को लिख दे शुरुआत में, तो वो भी सही लिख रहा है। स्टार्टिंग में जैसे टर्म हमने a पर पावर n लिखा, कोई क्या लिख सकता था? NC0 b पावर n, और फिर वो b के आधार पर घटते चले जाए तो a का बढ़ते जाएगा और b का क्या होते चल जाएगा? पावर घटते जाए। इसलिए उसको पलट के लिख रहा है, एक प्रकार से वो क्या लिख रहा है? वो दूसरे शब्द में कहें तो इसको क्या लिख रहा है? पहले ई को आगे लिख दिया, उसको बाद में क्या कर रहा है? वो पीछे लिख रहा है। तो आप मैथमेटिकली भी समझ रहे हो कि दोनों को इसमें इक्वल आना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा एक्सपेंशन। क्योंकि a प्लस बी और b प्लस a क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैथमेटिकली तो होना ही चाहिए। ये माइंड में आ गया होगा कि दोनों तो क्या है? एक ही है। इसलिए एक बार या तो a के इंक्रीजिंग में लिखिए या b के इंक्रीजिंग में लिखिए, दोनों तरह से हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और एक मतलब एक इधर से इंक्रीजिंग है या इधर से किसी का इंक्रीज है, उधर से क्या हो रहा है? दूसरा तरफ से डिक्रीज। तो ये इक्विडिस्टेंट दोनों होता है, तो दोनों कोएफिशिएंट क्या होता है? इक्वल होता है। और जो बीच में पड़ जाएगा, बीच में पड़ गया तो क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई मतलब जैसे अगर मानते हैं कि 16 टर्म है तो 17 टर्म, अगर 16 प्लस 1 दैट इज, अगर 16 पावर है इनका तो 17 टर्म होगा, 17 टर्म होगा। 17 का मतलब 8 इधर और 8 इधर छोड़ दिए, पिछला जो 9th होगा वो क्या होगा? बीच में तो सबसे अकेला हो जाएगा, वो दोनों तरफ से क्या होगा? बराबर डिस्टेंस पर रहेगा। और नहीं तो बाकी इक्वी डिस्टेंस है तो वो बराबर ही होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा इक्वी डिस्टेंट हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स भी हो गया और तुम्हारा इक्वल होगा। तो ये सब तुम्हारा इसका क्या है? खासियत है। और जो इसमें एक कोएफिशिएंट जो इसमें देखेंगे हम लोग कुछ जैसे कि स्पेशल केस के वगैरह करके देखें, अगर कोई कहे कि माइनस होगा तो क्या होगा, तो चलो, तो ये तुम्हारा लगभग तुम्हारा क्या हो गया? ये समझ में आ गया होगा कि ये इसकी कुछ खासियत है, जो कि इक्वी डिस्टेंट रहने पर क्या होता है? दोनों तरफ से सेम ही होता है। और जैसे कि तुमको इसमें अगर देखें कुछ स्पेशल केस पर ध्यान दें, अगर कोई कहे कि हमको a प्लस बी नहीं होकर के हमको a माइनस बी का एक्सपेंशन करना है, तो अब क्या करेंगे? तो अगर या x माइनस वाई कहें, एक ही बात हुआ। तो यहां पर क्या करना है? किसको, किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि हमको क्या करना है? a माइनस बी का एक्सपेंशन करना, कि हमको a प्लस बी पर पावर n चाहिए। तो
तो एक सीरीज देखिए, स्पेशल सीरीज, जैसे इसी का कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस इसमें है जैसे कि a माइनस बी पर पावर n करना है इसको, तो क्या करेंगे इसको? तो देखो इसको तो हम मैथमेटिकली a प्लस माइनस बी और उस पर पावर होल n लिख ही सकते हैं इसको, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली। तो दूसरे शब्द में ऐसा लिखने का अर्थ ये हुआ कि b की जगह आप माइनस बी लिखते चले जाइए, जहां b लिख रहे तो वहां क्या लिख दीजिए आप माइनस बी, आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन ठीक हो जाएगा। तो देखिए a की जगह तो कोई चेंज नहीं, तो पहला टर्म में तो कोई चेंज नहीं आएगा आपका, NC0 a पावर यहाँ तो b है ही नहीं, जिसे कोई a पर तो कोई चेंज करना था नहीं। b में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर दूसरा टर्म में क्या आने वाला है NC1, तो b एगो माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर निकाल दिया, तो NC1 a पर पावर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू बी हो गया, माइनस बी, यही माइनस कहाँ गया आगे बीच में। अगला क्या होगा? अगला में माइनस बी का होल स्क्वायर होने वाला, दैट इज प्लस हो जाएगा, तो उसमें माइनस बचेगा नहीं, तब क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लस NC2 और ए पर पावर n माइनस 2 इंटू क्या हो गया बी स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर किए, ये प्लस ही रह गया। अब तीसरा में क्या आने वाला है? माइनस बी का होल क्यों करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ तुमको समझ में आ गया, अल्टरनेट क्या आने वाला है, ये प्लस माइनस आने वाला है। और लास्ट वाला में जो वो n डिसाइडेड नहीं कि ऑड है कि इवन है, तो माइनस 1 पावर n लिख दीजिए। लास्ट वाला में हमको क्या नहीं डिफाइन है कि n ऑड है कि इवन है, अगर ये माइनस 1 पावर n लिख देंगे तो ऑड इवन के आधार पर अपना एडजस्ट क्या कर लेगा, ये कर लेगा, वो माइनस 1 पावर n लिख दिए, जब टर्म होगा वो उसके आधार पर अपना एडजस्टमेंट वो कर लेगा इक्वेशन। तो समझ में आ गया कि a माइनस बी भी काफी आसान ही काम है, कि क्या कर दिया गया, सिर्फ b के जगह पर माइनस बी लिख दिया गया, क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुछ इसमें कर सकता है कि a के जगह पर जैसे दूसरा कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 1 लिख दें और b इक्वल्स टू x लिख दें, तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा इसमें थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। अगर एक बार आप माइंड में रखेंगे तो देखो इसमें क्या थोड़ा सुविधा हो जाएगा, NC0 जो है, NC0 तो 1 होता ही, और 1 पर पावर कितना भी n करें तो वो 1 ही होगा, तो पहला टर्म 1 हो गया। दूसरा टर्म जो होगा NC1 रहेगा, 1 को तो a पर पावर 1 का तो कुछ भी पावर 1 a होगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या है हमको कहीं, मतलब 1 पर कुछ भी पावर क्या लिखने की जरूरत है, नहीं हमको नहीं लिखने की जरूरत है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर NC1x लिख दीजिए। दूसरा में क्या हो जाएगा फिर NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब डॉट 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 NCn x पावर n। 1 होने का हमारा एक टर्म में क्या होगा, सब जगह से गायब हो गया, 1 पर कुछ पावर कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये स्पेशल केस में इसका ध्यान रखना होगा। अब अगर दूसरा तीसरा कहे कोई और इसमें माइनस करना चाहेंगे तो कोई हर 1 माइनस एक्स पावर, तो जहां जहां अल्टरनेट प्लस माइनस होते चला जाएगा, तो इजी है काम, है ना। अगर 1 माइनस एक्स पावर n करना चाहें तो पहला 1 होगा, दूसरा में माइनस लग जाएगा, तो वो उसको छोड़ देना है। a बराबर 1 कर दें और b बराबर भी कोई 1 कर दे, तो क्या होगा, a प्लस b हो गया तुम्हारा क्या चीज, a की जगह 1 और b की जगह भी 1 हो गया, तो LHS में क्या हो गया, a 1 प्लस 1 2 पावर n हो गया। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा NC0 प्लस क्या होगा NC1, दूसरा हो गया NC2। ना a की जगह लिखना है हमको कुछ, ना b की जगह लिखना है, ना a की जगह कुछ लिखना था और ना ही b की जगह लिखना है, तो ऐसा हो गया, मतलब 2 पर पावर n बराबर क्या हो गया तुम्हारा NC0 NC1 NC2 NCn तक हो गया तुम्हारा, इन हो गया। ये भी दोनों क्या हो गया तुम्हारा गायब हो गया। अब देखो तीसरा लिखा गया, चौथा देखो a बराबर 1 रख दिए और b बराबर कोई माइनस 1 रख दे, रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 पावर n हो गया, तो माइनस, तो यहाँ पे 1 हो गया, NC0 हो गया पहला, और दूसरा मतलब माइनस 1 कहते माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस माइनस 1 पावर n इंटू NCn हो गया, यही बचेगा। a और b दोनों गायब हो गया, खाली चिन्ह क्या हो गया प्लस माइनस होते गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको एक नया सीरीज मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन वाला बच जाएगा, तो इवन वाला बच जाएगा, NC0 NC2 NC4 2 टाइम्स बचेगा, और घटाएंगे तो ऑड वाला बचेगा, और उसमें इधर 2 टाइम्स कॉमन हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग से हमको क्या मिल सकता है, और उसको मैं लिख देता हूं सिर्फ 2 पर पावर n माइनस 1, एडिंग और सब्सट्रैक्शन से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इवन वाला, या इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके ऐसा प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ बाइनोमियल थ्योरी के सीरीज के तुमको कुछ स्पेशल केसेस हो गए और कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर देख लेते हैं, दो 8.1 के पहले जो एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा बुक में, उसको सॉल्व कर लेते हैं।
और इसमें कुछ आसान ही है, साला थ्योरम पर बैठाने के लिए आ गया, वो जो एक्सपेंशन पर ही बेस्ड है 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, और उसको बना सकते हो आराम से अब। और 8.2 में जो तुम्हारा है जो कि जनरल टर्म है, उसको एक नए सिरे से उसको देखेंगे, थोड़ा सा इसी सीरीज पर ही आधारित है, उसमें भी 8.2 भी कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा और बता देते तो इसमें वो भी खत्म हो सकता है, लेकिन दिया हुआ अलग, तो आगे ही लेक्चर ले लेंगे, अगला लेक्चर में वो भी 20 मिनट का लेक्चर होगा, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन बनाने में जो समय लगे 10-5 मिनट लगेगा उसको समझाने में, क्योंकि भाई सीरीज का ही सारा क्वेश्चन है, सीरीज आपको आ गया तो थ्योरम का कुछ अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देखना है, और बाकी तो सीरीज पर ही सारा बेस्ड है। तो क्या है क्वेश्चन पहला, क्या है? 3/x होल पर पावर 2 होल पावर 4 एक्स स्क्वायर बोला तुमने। एग्जाम्पल 8.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.1, हाँ पढ़ो, क्या लिखें? प्लस हाँ होल 4। तो ये सब का मेरा काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा काम कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। इसमें क्या होगा, 4c0 एक्स स्क्वायर पर पावर क्या होगा तुमको 4, बस फार्मूला याद होना चाहिए आपको, कुछ भी नया नहीं है, प्लस 4c1 क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर पर पावर 4 माइनस 1, तो 3 ही लिख देते हैं इसको। और कितना बच गया, किस पर पावर, 3/x पावर 1 हो गया, तो चलिए 1 पावर लिख देते हैं या नहीं भी लिखिए। प्लस क्या हो गया 4c2 क्या लिख देंगे इसमें, अब 2 हो गया है ना, और ये भी 2 ही हो गया। अब प्लस क्या हो गया, एक 4 माइनस 2 हुआ, एक 2 हो गया डायरेक्ट, एक 4c3 एक्स स्क्वायर पावर 1 हो गया, 4 माइनस 1, और 3/x का क्यूब, इस पर पावर बढ़ते जाएगा। अब प्लस 4c4 और 3/x पावर 4। अब कुछ काम नहीं है, मतलब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो कुछ भी 4c0 आई होप कि तुम जानता है 1 है, ये कितना हो गया, x पावर 2 पर पावर 4 दैट इज x पावर 8 हो गया, इस पर 8 हो गया ना। प्लस क्या हो गया 4c1 4 होता है, 4 इंटू 1 3 है, तो 12 हो गया, 12 इंटू कितना हो गया, 12 इंटू एक्स स्क्वायर पावर क्यूब है दैट इज x पावर 6 बटे x पावर 5 ना, 12x पावर 5। 4c2 6 होता है, 4c2 निकाल के देख लो, जिसको इसमें से फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल 2 दैट इज कितना हो गया 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 54। अब लगता है x तो कट गया तेरा, 54 ही बच गया डायरेक्ट। अब उधर कितना हो जाएगा, फिर 4c3 है, 4c3 कितना हो गया 4, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर पर, हाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, हाँ ठीक है, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 54 एक्स स्क्वायर। प्लस क्या हो गया तुम्हारा 4c3 ना, दैट इज 4 हो गया, इंटू 3 पर कितना पावर आ गया 3, 27 इंटू 4 दैट इज 108, और पावर एक्स का क्या बचा, बाय में बच जाएगा, बाय में कितना बच जाएगा, एक एक्स बचेगा, ठीक है, तो 108/x। प्लस क्या आ जाएगा तुमको, अब 4c4 डायरेक्ट में हो गया, तो 1a हो गया वो, और 3 का 4, 3 पर पावर 4 कितना हो गया 81/x पावर 4 हो गया। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ आसानी से। और जहां तक फिर से मैं बताता हूं, जैसे कि 4c2 वगैरह में किसी को सॉल्व करने में दिक्कत, देखो एक बार कर दे रहे हैं, जैसे पिछला चैप्टर नहीं बनाया होगा तो उसको बना लेगा फैक्टोरियल 4/2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4/2 और फैक्टोरियल 2 हो गया। दैट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख देगा 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 एक रह गया गुना 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, दैट्स इक्वल टू 6। तो 4c2 को मैंने सॉल्व कर दिया, इसी तरह से तुम किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारा काम हो गया, पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इसी टाइप का एक्सटेंशन होगा, तब उसे क्या 8.2 में क्या करना है, 98 पर पावर 5 को करना है, हमको सॉल्व करना है, कंप्यूट करना है। तो ठीक है, तो इसमें देखो इसी पर जो सॉल्यूशन है, जैसे 98 को 5 बार मल्टीप्लाई करना,
ये एक तो तरीका हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर शायद उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर हम इसको सॉल्व करने का तरीका बाइनोमियल थ्योरम की ओर ले जाएं। तो ये जो 98 पर पावर 5 है इसको हम शायद आसानी से कर पाएंगे। तो 8.2 को कर दें, 8.2 में 98 पर पावर 5, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? तो 98 को तुम देखो, जैसे 10 या 100 इन सबों के मल्टीपुल में हम लोग ले लें तो हम लोग लेते हैं 100 माइनस 2 ले लेते हैं इसको क्या कर दिया 100 माइनस 2 पर पावर 5। अब इससे फायदा क्या होगा कि 100 पर कोई भी पावर करना हमें आसान होगा, और उसके बाद 2 पर जो भी पावर होगा वो भी हमको इजीली कर लेंगे, तो उसको प्लस माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इससे फायदा ये हो जाएगा 5C0 दैट इज 1 ही होता है, तो 100 पर पावर क्या हो गया ये 5, और माइनस हो जाएगा, जैसे a माइनस बी फॉर्मूला जाएगा, ये 5C1, या तो 5C1 को 5 लिखिए या 5C1 लिखिए, जो भी लिखिए, या अगला राउंड कर लोगे, हम तो कैलकुलेशन पूरा करेंगे नहीं अब। तो 100 पर पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 100 पावर क्या हो जाएगा 4, 100 पावर 4 इंटू कितना हो गया -2, तो यहाँ माइनस लिख ही दिए हैं, तो क्या बचा यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा फिर 5C2 100 का क्यूब, और माइनस यहाँ पे लिख दिए हैं ना, नहीं प्लस होगा, और इंटू कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना कि 5C3 हो जाएगा ना, इस बार 5C2 हुआ था 5C3, और 100 5 माइनस 3 दैट इज 2, और कितना हो जाएगा तुमको ये 3 का 2 पर पावर 3। तो इसी को सॉल्व कर दोगे तुमको 5 पद तक जाएगा, तो इसको फिर अपना सॉल्विंग करिए। तो आई होप कि मतलब तुम्हारा क्या हो गया, मेरा काम हो गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 8.3 बोलिए। 1.01 पर पावर 1 लाख, 1 लाख है, कितना जीरो है 6 जीरो है, 10 लाख हो गया तो 10 लाख, चलिए 10 लाख लिख दिए, चलिए हाँ 10 लाख, और 10,000 में कौन बड़ा है 1.01 पर पावर 10 लाख, तो चलिए तो 1 प्लस इसको क्या लिखते हैं 0.01 पर पावर 10 पावर 6 लिख दीजिए। चलिए 10 लाख को क्या लिख दीजिए 10 पावर 6 लिख दीजिए, तो 10 पावर 6। तो पहला जैसे एक्सपेंड करते हैं 1 वाला एक्सपेंड को जो स्पेशल केस है उसी का प्रयोग करते हैं, तो पहला टर्म तो क्या रहेगा ये 1 रहेगा, प्लस 10 लाख C1, तो 10 लाख मतलब C1 का वैल्यू कितना होगा 10 लाख होगा, NC1 का वैल्यू NC1 होता है, इंटू कितना होगा 0.01 है, तो ये कितना हो गया, और प्लस कुछ आएगा तुमको समथिंग कुछ भी टर्म्स आते जाएगा, और यहाँ यही तुमको बड़ा हो चुका 1 प्लस ये तुमको 10,000 हो गया, ये 10 पर 4 हुआ तुमको 6 में से 2 पावर गया, और प्लस समथिंग, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा हो गया, इट इज ग्रेटर देन क्या हो गया तुम्हारा 10,000, ये 10,001 तो यही ऐड हो गया, और भी ऐड तो क्या होना भी है, एक ही टर्म उसका कितना बराबर हो गया 10,000 हो गया, तो उस जाहिर है कि सबका सम तो क्या रहेगा, और सब प्लस ही है, कोई भी टर्म इसमें क्या नहीं है माइनस नहीं है, तो ये जाहिर है कि ये नंबर क्या हो 10,000 से बड़ा हो गया, क्लियरली आसानी से पता चल रहा है। 8.3 हो गया तुम्हारा, और 8.4 क्या पढ़िए, ठीक। तो ये तुमको देखो जैसे कि इस तरह क्वेश्चन कुछ बनाता था, मैथमेटिक्स का इंडक्शन में भी इस तरह से बनाता था, लेकिन उसका बनाने का अप्रोच अलग होता था, अभी हम लोग इसको अलग ढंग से बना सकते हैं। 6 पावर n माइनस 5n, और इसमें जब डिवाइड करेंगे 25 से तो हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। सर ऐसा प्रूव करना तुम्हें, 8.5 में है ये, 8.4 एग्जाम्पल है तुम्हारा ये। तो 6 पर पावर कितना करना है n, 6 पर पावर n माइनस 5n, तो 6 पावर n माइनस 5n, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5 पावर n लिख सकते हैं हम लोग माइनस 5n। चलिए इसको एक्सपेंड कीजिए, तो 1 वाला में तो खैर 1 के रूप में ही एक्सपेंड करने का जो स्पेशल होता है उसी का यूज करते हैं। 1 प्लस NC1 हो गया, और क्या होगा तुमको ये 5 प्लस क्या हो गया NC2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 क्यू प्लस NCN है ना, और NC डॉट डॉट कर दीजिए NCN 5 पर पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस कितना लिखना है
-5n लिखा होता है, लिख दीजिए इसको। तो क्या हो गया 1 प्लस ये 5n हो गया। बाकी सब में देख सकते हो 5 का स्क्वायर है तो बाकी सब में 25 कॉमन है। बाकी सब में कितना कॉमन है? 5 का स्क्वायर है ना कॉमन। तो क्या बच गया यहां पर NC2, या इसको जो है इस ब्रैकेट को चाहिएगा तो आप बदल सकते हैं। इस ब्रैकेट को क्या कर देते हैं हम लोग, कैपिटल ब्रैकेट कर दो। तो क्या हो जाएगा तुमको यहाँ पर क्या कहते हैं NC5 स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बच गया यहाँ NC2 प्लस क्या बन गया NC3 में क्या बच गया, एक 5 बच गया, डॉट डॉट NCn में क्या बच गया 5 पावर n माइनस 2 बच गया। और ये यहाँ पर क्या होगा तुमको कैपिटल ब्रैकेट माइनस क्या होगा तुम्हारा 5n। तो 5n तो फर्स्ट टर्म ये 5n तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। देखो तो बचा क्या चीज 1 प्लस 25 इंटू क्या बच गया तुम्हारा ये NC2 प्लस NC3 इंटू 5 डॉट 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 NCn 5 पावर n माइनस 2, ये नहीं बचा। तो ये देखो 25 से तो ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना होगा 1। देखो क्लियर, ये टर्म क्या है इट इज डिविजिबल बाय 25, दिख रहा है 25 मल्टीप्लाई इंटीजर, ये इंटीजर ही होता है कुछ भी। तो 25 मल्टीप्लाई इंटीजर इट इज डिविजिबल बाय, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। देखो तो उसमें क्या मैंने ध्यान दिया कि मैंने 5 का स्क्वायर दैट इज हम पर ध्यान, उस पर ध्यान दिया। 25 की जब बात किया हमारा नजर था कुछ पर 25 का स्क्वायर, और इसी के आधार पर हम लोग अपना प्रोसीड क्या किया, आगे से स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो हमारा काम हो गया। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना। 8.4 लास्ट एग्जांपल था ना। तुमको अब 8.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 यू हैव टू सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे, जहां दिक्कत होगा राइट ऐप के माध्यम से तुमको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी तुमको हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।